हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। आज मैंने पहले ही बता दिया था आज हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, आज हम सेट्स एंड रिलेशंस का एक्सरसाइज 1 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तुम लोगों को मैंने डाउट भेजने बोला था, बहुत सारे लोगों ने डाउट भेजा है, वो सारे डाउट्स मैं डिस्कस करूँगा अभी। ठीक है, तो लिख देता हूँ मैं आज क्या डिस्कस करने वाला हूँ। सेट्स एंड रिलेशंस एक्सरसाइज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। पहला सवाल जो डाउट पूछा है तुमने वो है क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है, 48 क्वेश्चन डाउट पूछा है तुमने। तो देखो क्या है क्वेश्चन लिखा हुआ है, तुम देख लो। पी क्यू आर आर सबसेट्स ऑफ अ सेट है, देन आर क्रॉस पी कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये देखो, अब ये वाला पार्ट अगर सॉल्व हो जाए तो जो भी बचेगा उसको मैंने सॉल्व करना तुम लोगों को लास्ट क्लास के लेक्चर में सिखाया था। ठीक है ना, तो ये तुमको अगर याद होगा तो डी मॉर्गन्स लॉ नाम की चीज़ पढ़ाई थी मैंने। ठीक है ना, डी मॉर्गन्स लॉ में मैंने बोला था कि अगर ये कॉम्प्लीमेंट अंदर जाएगा तो ये यूनियन बन जाएगा इंटरसेक्शन। तो कैसे ये मैंने बोला था अंदर डालने, तो ये ऐसे लिखेंगे, पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन हो जाएगा क्यू कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ये डी मॉर्गन्स लॉ बोल रहा था। ठीक है, ये प्रूव भी करके दिया था मैंने। पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगर याद होगा तो पी होता है, क्यू कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट याद होगा तो क्यू होता है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ तो आ गई यहाँ पर। ठीक है, आर क्रॉस पी इंटरसेक्शन क्यू। और मुझे लगता है कि ये तुम लोगों को सॉल्व करना आता है, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में इसका सोल्यूशन बताया था कि ये कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल के थ्रू भी कर सकते हो, कैसे करना है लास्ट क्लास में अच्छे से बताया था। तुम्हारा काम रहेगा कि कंप्लीट कर लो। ठीक है, इसके बाद तुम खुद से करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुमने पूछा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है, 59th क्वेश्चन में यार जो दिया है, तो एक्चुअली क्या हमको उसमें e की पावर x और e की पावर माइनस x का ग्राफ बनाना है। तो ये 59th क्वेश्चन तुम लोग अभी नहीं करोगे, हम लोग ये क्वेश्चन तुम समझ लो 6-7 महीने बाद ही कर पाएंगे। ठीक है, अभी ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो लीव लिखते जाऊँगा मैं, जो भी ऐसे क्वेश्चन होंगे जो भूल से मैंने दे दिया है। ठीक है, तो 59th क्वेश्चन नहीं करना है तुमको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। यार ये क्वेश्चन मैंने पहले भी डिस्कस किया है, तुम लोगों ने दोबारा पूछा है क्वेश्चन, देख लो कैसे करना है। सवाल लिख रहा हूँ पहले मैं। ठीक है, इसके बाद भी एक क्वेश्चन पूछा है, वो भी सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद को। ठीक है, तो देख लो, दोनों एक ही टाइप के सवाल है, पहले भी करके दिखाया हमने। मैं N5 निकाल रहा हूँ, मतलब एक ही जगह 5 रख रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे ये हर जगह 5 रख रहा हूँ। ठीक है, अभी क्या लिखा है उसको ध्यान से देखोगे तो n बिलोंग्स टू नेचुरल, तो ये नेचुरल नंबर यहाँ पे पुट करना है। तो मैं एक ही करके सारे नेचुरल नंबर पुट करता हूँ। 1 पुट किया तो क्या बन जाएगा, ये 5। 2 पुट किया तो क्या बन गया 10। 3 पुट किया तो 15, 20, 25 एंड सो ऑन। तो ये 5n मतलब होता है 5 का मल्टीपल। ठीक है ना, तो वही लिखा हुआ है। सिमिलरली n7 निकाल लेना, 7n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n7 आ जाएगा यहाँ से। एक एक करके नेचुरल नंबर पुट करो ना, 17 के सारे मल्टीपल्स लिखने हैं और क्या। ठीक है, काफ़ी है। अब हमको इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, 5 का मल्टीपल और 7 के मल्टीपल का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन क्या आएगा, तो जो दोनों में प्रेजेंट हो, तो दोनों में सबसे पहले क्या प्रेजेंट रहेगा 35, फिर 70 एंड सो ऑन। तो ये किसका मल्टीपल है, ये 35 का मल्टीपल है। तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ n35, जैसे 5 के मल्टीपल को n5 लिखा था, 7 के मल्टीपल को n7 लिखा था, 35 के मल्टीपल को n35 लिख लिया। क्लियर है ना ये। ठीक है, सिमिलरली ये मैंने तुम लोग से एग्जाम में भी पूछा है, कैसे पूछ सकते हो तुम लोग ये सवाल मेरे से। ठीक है ना, ये क्वेश्चन हमने पहले भी 2-3 बार किया है। देखो क्वेश्चन नंबर 69 पूछा है नेक्स्ट, वो भी सेम ही सवाल है। 69th क्वेश्चन में भी ऐसा ही कुछ दिया है, बस थोड़ा सा डिफरेंट वे में लिखा है। ठीक है ना, ऐसा कुछ लिखा है। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है 3n, तो जहाँ जहाँ पे a है वहाँ पे मैं 3 पुट कर रहा हूँ। ये देखो 3 का मल्टीपल, 3 के मल्टीपल सारे लिख रहा हूँ, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड सो ऑन। 7n निकालना है नेक्स्ट, 7x
7 के मल्टीपल्स 7, 14, 21, 28, 35, 42 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है शायद। हाँ, क्या आएगा दोनों का इंटरसेक्शन? तो दोनों में कॉमन जो आएंगे 21, नेक्स्ट जो भी आएगा 42 एंड सो ऑन। तो ये अगर 3 का मल्टीपल था, ये अगर 7 का मल्टीपल था, तो ये किसका मल्टीपल? 21 का। ठीक है, पैटर्न पकड़ना है बस। दोनों ही केस में पैटर्न साफ साफ दिख रहा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है। तुम जब मेरे पुराने लेक्चर्स देखोगे तो उसमें एक क्वेश्चन तुमको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 97। ठीक है, 97 क्वेश्चन में ए दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, बी दिया हुआ है ए कॉमा बी, और उसमें बीच में कुछ कहानी लिखी है, एफ इज ऑफ मैपिंग सच दैट कुछ तो भी लिखा है। वो फंक्शन है एक्चुअली, पर हमको तो वो पूछा ही नहीं है। हमको तो यार उसमें साफ साफ ए क्रॉस बी पूछा है ना। तो ए क्रॉस बी क्या आता है तुमको पता ही होना चाहिए। ए क्रॉस बी क्या होगा? ए क्रॉस बी क्या होगा इसका? 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B। काम खत्म हो गया। क्या ही उसमें दिमाग लगा रहे हो तुम एफ देख के? ठीक है ना, बेसिक सी चीज़ पूछी है वो तुमको आना ही चाहिए। ठीक है, 100 क्वेश्चन जो है वो लीव छोड़ दोगे, क्योंकि ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, ये हम वहीं पे देखेंगे। ठीक है, 12th में होते तो तुम बना लेते, अभी नहीं बनेगा तुमसे। ठीक है, तो ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के शायद लास्ट क्लास में मैं उसको लीव करना है, भूल गया था बताना। ठीक है, नेक्स्ट अब सीधा सवाल है रिलेशंस। जितने भी अब डाउट है सब रिलेशंस के ऊपर है। तो ये पूरे सेट्स के डाउट थे, अब रिलेशंस के डाउट स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो 106 क्वेश्चन में लिखा है ए दिया हुआ था 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, और रिलेशन क्या दिया हुआ है? एक्स कॉमा वाई रिलेशन है। ठीक है, तो तुमको मैं एक काम करता हूँ, पूरे का पूरा रिलेशन ही लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो वैसे रिलेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं रिलेशन लिख के ही दिखा देता हूँ। जैसे क्या है, ये 1, 2, 3, 4, 5 है, और इधर भी 1, 2, 3, 4, 5। रिलेशन क्या है कि x y से छोटा होना चाहिए। तो अगर मैं 1 लूँगा तो 1 किससे छोटा है? 1 से छोटा है, 2 से है, 3 से है, 4 से है, 5 से, 2 से, 3 से, 4 से और 5 से। तो यहाँ पे 1 का रिश्ता 1 से नहीं है, 2 से है, 3 से है, 4 से है और 5 से है। 2 का रिश्ता 1 से नहीं है, क्योंकि 2 1 से छोटा नहीं है, 2 से भी नहीं है छोटा। 2 का रिश्ता 3 से है, 4 से है और 5 से है। 3 का 4 से है और 5 से है। 4 5 से है और 5 का किसी से नहीं है। समझ में आई क्या बात? मैं वही रिलेशन लिखूँ, देखो ना, एक्स वाई से छोटा होना चाहिए, तो वही लिखा है जो छोटा है। सारे रिलेशंस लिख दिए। अब मुझे बताना है कि यार ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, क्या है? सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? 1 का 1 नहीं है, 2 का 2 नहीं है, 3 का 3 नहीं है, 4 का 4 नहीं है, 5 का 5 नहीं है। सिमेट्रिक नहीं है। 1 का 2 है पर 2 का 1 नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्पल, 1 का 3 है, 3 का 1 नहीं है। ट्रांजिटिव चेक करता हूँ पहले। 1 का 2 है, 2 का 3 है, 1 का 2 है, 2 का 3 है, तो 1 का 3 है क्या? हाँ है। यार मुझे ऐसे एग्जाम्पल ढूंढने होते, याद होगा, जब नॉन ट्रांजिटिव हो। मैंने बार बार बोला है ऐसे एग्जाम्पल ढूंढो जब वो ट्रांजिटिव नहीं है, लेकिन इस केस में ये ट्रांजिटिव है, क्योंकि मैं यहीं से तुमको प्रूव कर देता हूँ। एक्स अगर वाई से छोटा है, वाई अगर जेड से छोटा है, तो कन्फर्म है यार एक्स भी जेड से छोटा ही होगा। ठीक है ना? तो ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। तुम रिफ्लेक्सिव भी डायरेक्ट बोल सकते थे, एक्स एक्स से छोटा होता है क्या? नहीं होता है। अगर एक्स वाई से छोटा है तो वाई एक्स से छोटा होगा क्या? नहीं होगा, वाई तो एक्स से बड़ा होगा ना। तो सिमेट्रिक भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिर्फ क्या है? ट्रांजिटिव। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, क्योंकि रिलेशंस के डाउट स्टार्ट हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 112th क्वेश्चन। ठीक है, शायद वो तुम लोग इसलिए पूछे क्योंकि वो क्वेश्चन विजिबल नहीं है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन
भी डिक्टेट कर देता हूँ, पूरा लिख देता हूँ। पूरा तो क्या ही लिखूँगा, जो चीज़ नहीं विजिबल है वही लिख रहा हूँ। साफ सुन लो पहले। ए इज़ द सेट ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड एंड आर इज़ द रिलेशन इन ए डिफाइंड बाई एक्स रिलेशन वाई। बस रिलेशन लिख रहा हूँ मैं। इफ एक्स एंड वाई आर ब्रदर ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो ये आर क्या है, देन आर इज। तो रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। तो रिफ्लेक्सिव है क्या? रिफ्लेक्सिव होने के लिए मैं बोलूँगा एक्स एंड एक्स आर ब्रदर। एक्स और एक्स खुद के एक दूसरे के, तुम खुद के भाई हो क्या? नहीं हो, ठीक है। ये तो स्टेटमेंट ही गलत है, तो मैं बोलूँगा इट इज़ नॉन रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक चेक कर रहा हूँ मैं। सिमेट्रिक में क्या बोलेंगे हम? एक्स एंड वाई आर ब्रदर ऑफ ईच अदर। ठीक है। अगर ये दोनों एक दूसरे के भाई हैं, वाई एंड एक्स आर ब्रदर ऑफ ईच अदर, ये स्टेटमेंट सही है क्या? ये स्टेटमेंट सही है, तुम सिस्टर नहीं बोल सकते, क्योंकि एक्स एंड वाई अगर एक दूसरे के भाई है तो इतना कंफर्म है कि एक्स भी मेल है और वाई भी मेल है, तो ये भी मेल है, ये भी मेल है, तो ये दोनों क्या है? ये स्टेटमेंट सही है। क्योंकि अगर एक्स और वाई एक दूसरे के भाई है तो वाई और एक्स भी एक दूसरे के भाई है, क्योंकि दोनों मेल है तभी तो भाई हुए एक दूसरे का। ट्रांजिटिव भी है, एक्स एंड वाई आर ब्रदर ऑफ ईच अदर, y and z are brother of each other, तो x and z are also brother of each other, ठीक है। देख लेना जल्दी। तो ये सवाल क्लियर नहीं था शायद, इसलिए डाउट था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 117। तो 117 क्वेश्चन में दिया हुआ है x लेटर रिलेशन r is defined on z set of integers such that, सीधा रिलेशन लिखता हूँ मैं। तो रिलेशन है a रिलेशन b implies a is divisible by b। ये है रिलेशन कि a जो है वो b से डिविजिबल है। तो बताओ ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तीनों है, क्या है? सबसे पहला मैं चेक कर रहा हूँ रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में मैं बोलूँगा कि a इज डिविजिबल बाई a। क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है ना। यार एक काम करो, ठीक है, तुम लोग वो जो z है ना, या ठीक है इसी में कर लेते हैं अपना। a इज डिविजिबल बाई, सही है स्टेटमेंट। सिमेट्रिक देखते हैं। a is divisible by b, तो b is divisible by a। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि a अगर b से डिविजिबल है तो b भी a से डिविजिबल है? क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। इसका एग्जांपल मैं लिख देता हूँ। 4 is divisible by 2, 2 is not divisible by 4, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक तो नहीं है। थर्ड देख लेता हूँ मैं, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या बोलेंगे? इफ a इज डिविजिबल बाई b, b इज डिविजिबल बाई c, तो क्या देन a इज डिविजिबल बाई c। ए का बी से है, बी का सी से है, तो क्या ए का सी से है? तो यार ये तो मुझे सही लग रहा है। क्यों सही लग रहा है? 8 4 से डिविजिबल है, 4 2 से डिविजिबल है, तो क्या 8 2 से डिविजिबल है? हाँ बिल्कुल है, ठीक है ना। तो यार ये चीज़ तो सही है। इसको प्रूव करने का एक और तरीका है, ठीक है ना, वो मैं तुमको करके दिखाऊंगा आगे। तो ये तो स्टेटमेंट मुझे सही लग रहा है। तो ये जो मतलब जो भी दिया है वो रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, लेकिन इसमें आंसर तुम देखोगे तो आंसर ज़रूर तुमको सिर्फ ट्रांजिटिव मिलेगा, ठीक है, सिर्फ आंसर ट्रांजिटिव। उसका कारण क्या है
कि यहाँ पे a इज डिविजिबल बाई a में एक जगह बस गड़बड़ होती है, कहाँ पे इंटीजर्स दिया हुआ है, इसलिए मैं चेंज करने की बात कर रहा था। 0 इज डिविजिबल बाई 0, क्या 0 0 से डिविजिबल है? नहीं है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। मैंने बोला था रिफ्लेक्सिव के लिए सारे इंटीजर्स के लिए ट्रू होना चाहिए। सेट ऑफ इंटीजर्स है तो 1 1 से डिविजिबल है, 2 2 से है, 3 3 से है, 4 4 से है, 5 5 से, सबसे है। एक जगह गड़बड़ हो रही है, कहाँ पे? 0 इज नॉट डिविजिबल बाई 0, 0 0 से डिविजिबल नहीं। ठीक है ना, तो हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव है क्या? नहीं, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो ये सिर्फ ट्रांजिटिव है। क्लियर है ना, इसके कारण रिफ्लेक्सिव नहीं है। अदरवाइज सब पे तो ट्रू ही है, बस एक जगह गड़बड़ हो रही है। और रिफ्लेक्सिव होने के लिए सारी जगह पे ही ट्रू होना चाहिए, इसी के लिए हम इसको बोलेंगे दिस इज नॉन रिफ्लेक्सिव। ठीक है ना, क्लियर है ना। तो ये थोड़ा सा क्या, ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखनी पड़ती है, उसमें कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, 127 देख लेते हैं। यार 127 क्या, रहने ही दो अब। या ये सर्कल नाम का एक चैप्टर है, सर्कल की इक्वेशन है, मैं लिख देता हूँ। ली बना सकते थे लेकिन छोड़ो, अभी रहने, दिमाग में लगा उसने। ठीक है, बाद में अपने कर लेंगे इसको, तुम खुद ही कर लोगे। तो 127 छोड़ दिया अपने। नेक्स्ट करते हैं 129। तो ये मेरे नोट्स का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये तुमको पहले से पता होना चाहिए कैसे करते हैं, तभी ये जाके एग्जाम में भी बनेगा। इज इरैशनल, तो ये क्या है? रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, चेक करना है। तो मैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करके दिखा रहा हूँ। तो रिफ्लेक्सिव में क्या बोलेंगे कि x रिलेशन x होना चाहिए, तो यहाँ पे y की जगह भी x डाल दो। √2 इरैशनल है क्या? यस, √2 इज इरैशनल, तो रिफ्लेक्सिव तो प्रूव हो गया। ठीक है, अब ये सिमेट्रिक है क्या? तो मैं तुमको है ना नॉन सिमेट्रिक का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैंने बोला था ऐसे ही करना। ठीक है ना, नॉन सिमेट्रिक का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो देखो √2 का 0 से है, देखो दिखाता हूँ। √2 - 0 + √2 इज इक्वल टू 2√2। ठीक है, इज इरैशनल, तो मतलब ये तो है √2 का 0 से है, बट 0 का √2 से नहीं है। या 1 ले लो, √2 का 1 से है, इज इरैशनल। लेकिन 1 का √2 से नहीं, चेक कर लो, -√2 + √2 कट गया। 1 इज इरैशनल नहीं, गलत है, 1 इज रैशनल। ठीक है ना, तो ये √2 का 1 से है पर 1 का √2 से नहीं है। ऐसे तुम बहुत सारे एग्जाम्पल नॉन सिमेट्रिक के लिए ढूंढ सकते हो। सिमिलरली मैंने ट्रांजिटिव के लिए भी एग्जाम्पल दिया था। ठीक है ना, मैंने ट्रांजिटिव भी बोला। देखो ट्रांजिटिव का एग्जाम्पल कुछ भी दे रहा हूँ, मैंने कुछ अलग दिया होगा जब नोट्स में पढ़ाया था। ठीक है, -√2 का √3 से है, -√2 - √3 + √2 -√3 इज इरैशनल। ठीक है, √3 का -1 से है, √3 - 1 + √2, यार ये तो इरैशनल है ही। लेकिन -√2 का -1 से है क्या? चलो देखते हैं, रखते हैं। -√2 माइनस और माइनस इज +1 + √2 आया क्या? रैशनल नहीं, इज रैशनल। तो मैंने एक एग्जांपल दे दिया, नॉन ट्रांजिटिव का, नॉन सिमेट्रिक का भी दे दिया, रिफ्लेक्सिव है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 130। ठीक है, तो देखो ये सब अच्छे सवाल हैं, नए क्वेश्चन है, कभी IIT में आए नहीं है इससे पहले। ठीक है, तो सवाल क्या है कि सीधा रिलेशन बोलता हूँ, तो A और B दो सेट्स हैं, A और B दो सेट्स ही हैं, इनमें रिलेशन क्या है कि A इज डिसजॉइंट फ्रॉम B। ठीक है, तो मैं रिफ्लेक्सिव चेक करूँगा, नेक्स्ट मैं सिमेट्रिक चेक करूँगा, और नेक्स्ट मैं ट्रांजिटिव चेक करूँगा। तो पहले रिफ्लेक्सिव, A इज डिसजॉइंट फ्रॉम A, स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्या A और A में कुछ कॉमन नहीं है? अरे यार A और A में तो सब कुछ कॉमन है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। A इज डिसजॉइंट फ्रॉम B, तो क्या इफ ये है देन B इज डिसजॉइंट फ्रॉम A? यार बिल्कुल, A और B में अगर कुछ कॉमन नहीं है तो B और A में कैसे कॉमन होगा? अलग अलग बना दिया,
ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है तो बी और ए में भी कुछ कॉमन नहीं होगा। ट्रांजिटिव देखते हैं, इफ ए इज डिसजॉइंट फ्रॉम बी, बी इज डिसजॉइंट फ्रॉम सी, देन ए इज डिसजॉइंट फ्रॉम सी। ठीक है, अगर ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है तो सही हो गया। ठीक है, ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है, बी और सी में कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या ए और सी में भी कुछ कॉमन नहीं होगा? यार ये तो गलत है, देखो मैं प्रूव करता हूँ। ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है, बी और सी में कुछ कॉमन नहीं है, देखो ना अलग अलग बनाए, लेकिन ए और सी में कॉमन है। एग्जाम्पल दूसरा, ए में लिख दिया मैंने 1 2 3, बी में लिख दिया मैंने 10 11 12, सी में लिख दिया मैंने 2 3 4। देखो ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है, बी और सी में कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन ए और सी में तो है कॉमन। तो ये ट्रांजिटिव है क्या? ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 130। अच्छा सवाल था। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 145 डिस्कस करूँगा। तो रिलेशन दे के ए कॉमा ए, ये रिलेशन ऑन सेट ए। ठीक है, तो अब जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूँ, ये क्या है, तो मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे तुम ए ले लो, मान लो 1 2 3। ठीक है, तो रिलेशन क्या है? रिलेशन है ए का ए से, मतलब 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से। तो मैं इसमें सारी चीज़ें बता देता हूँ। ये रिफ्लेक्सिव है क्या? बिल्कुल है। सिमेट्रिक है क्या? सिमेट्रिक भी है। क्यों? कि 1 का 2 से है तो 2 का 1 से होना चाहिए। देखो अब जो है वही चेक करेंगे ना। तुम बोलोगे सर 1 का 2 से भी नहीं है और 2 का 1 से भी नहीं। अरे जो है वो चेक करो ना यार, 1 का 2 2 का 1 कहाँ से ला रहे हो? 1 का 1 देखो पहले, 1 का 1 से है तो 1 का 1 से है, उल्टा। अरे इसका इससे है तो इसका इससे होना चाहिए, दोनों ही है। 2 का 2 से है तो 2 का 2 से है, 3 का 3 से है तो 3 का 3 से है। सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। सिमिलरली मैंने बोला था कि ये सारी, ये जो इतना सा लिखा रहता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो लिखा रहता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। इसको देखने की ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं होती है। तो ये तो तीनों ही है। ऑप्शन में तुम देखोगे तो सिमेट्रिक दिया है, एंटी ट्रांजिटिव दिया है, सिमेट्रिक एंड एंटी ट्रांजिटिव दिया है, और नाइदर सिमेट्रिक नॉन एंटी सिमेट्रिक दिया है। तो तुम तो यार इसका सीधा आंसर सिमेट्रिक मार्क कर देना। ठीक है, तुमको एंटी सिमेट्रिक क्या होता है वो जानने की ज़रूरत नहीं है। एंटी सिमेट्रिक क्या होता है क्योंकि अपने सिलेबस में नहीं है। हाँ मैं पढ़ाऊँगा, बिल्कुल। कब पढ़ाऊँगा? जब तुम लोग क्लासरूम में आओगे। मैं ऑनलाइन लेक्चर में उतना ही बताऊंगा जितना काम का है, लेकिन एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी अपने को पढ़ना है वो अपने लाइव क्लासेस में दिखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 145 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 146 क्वेश्चन। तो 146 क्वेश्चन में जो सेट, जो रिलेशन है, बस मैं उतना ही लिखता हूँ। ठीक है ना, पावर सेट वगैरह नहीं लिख रहा हूँ। इज अ सबसेट ऑफ, ठीक है ना, ये है तुम्हारा रिलेशन। तो मैं सबसे पहले चेक करूँगा रिफ्लेक्सिव है क्या, फिर चेक करूँगा सिमेट्रिक है क्या, फिर चेक करूँगा ट्रांजिटिव है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में ए का ए से होना चाहिए, तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए। तो बिल्कुल सही है यार, ये तो मैंने पढ़ाया है ये कि एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। नेक्स्ट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में इफ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, देन बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अगर ए बी का सबसेट है तो क्या बी ए का सबसेट होगा? जरूरी है? जरूरी नहीं है। ए बी का बाप है तो बी ए का बाप थोड़ी ना होगा, बी ए का तो बेटा ही होगा ना। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल भी देखोगे तुम, तो ए में अगर 1 2 3 लिख दिया है और बी में अगर मैंने 1 2 3 4 5 लिख दिया तो ए बी का सबसेट है, तो क्या बी ए का सबसेट है? नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, B is a subset of C, A is a subset of C. ठीक है, if then A B का सबसेट है, B C का सबसेट है, तो क्या A C का सबसेट है? जैसे A में लिख दिया मैंने 1 2, B में लिख दिया मैंने, ऑब्वियसली B A B का सबसेट है तो B में 1 2 3 4 तो लिखना ही पड़ेगा, B में 1 2 तो लिखना ही पड़ेगा। अब C में मुझे 1 2 3 4 तो लिखना ही पड़ेगा, 5 6 एक्स्ट्रा डाल दिया। ए बी का सबसेट है, देखो बी सी का सबसेट है, तो क्या ए सी का सबसेट है? बिल्कुल सबसेट है।
ठीक है ना, तो ये ट्रांजिटिव भी है। तो ऑप्शन क्या क्या है अपने पास, ऑप्शन में सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, इक्विवेलेंस रिलेशन, नॉन ऑफ दीज। तुम क्या मार्क करोगे, ट्रांजिटिव है लेकिन ट्रांजिटिव पूछा नहीं है। ऑप्शन में है एक सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है क्या, सिमेट्रिक नहीं है। इक्विवेलेंस है क्या, नहीं है। तो बचा क्या, एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक तुम मार्क कर देना, ठीक है, ज़्यादा दिमाग उसमें भी लगाने की जरूरत नहीं है। 147, 147 में लिखा है, ठीक है, 147 में लीव करेंगे, एंटी सिमेट्रिक का सवाल, ठीक है। अब तुमको क्या करना है, अगर तुमको एंटी सिमेट्रिक सॉल्व करना है तो इंटरनेट पे एंटी सिमेट्रिक क्या होता है पढ़ लो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बहुत आसान है। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव से तो आसान ही है। ओके, 151 देखते हैं अपने नेक्स्ट, वॉइड रिलेशन ऑन सेट ए इज। यार ये वॉइड रिलेशन तुम याद रखो, ठीक है, और ये नोट्स में राइट इन नोट्स, ठीक है, नोट्स में लिख लेना। वॉइड रिलेशन इज नॉन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है। वॉइड रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होता है, सिमेट्रिक होता है और ट्रांजिटिव भी नहीं होता है। जैसे इसको अगर मेरे को एक्सप्लेन करना है, ठीक है, तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, ए में लिख दिया मैंने 1 2 3, रिलेशन क्या है, तो रिलेशन वॉइड है मतलब खाली है। तो ये बताओ रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 होना चाहिए, वो नहीं है, नॉन रिफ्लेक्सिव, क्लियर है। सिमेट्रिक होने के लिए 1 का 2 से है तो 2 का 1 से होना चाहिए, 1 का 2 है क्या, तो 2 का 1 भी नहीं है। अरे कुछ देखो, सिमेट्रिक मैंने तुमको क्या बोला था, सिमेट्रिक मत चेक करना, ऐसे एग्जाम्पल ढूंढना जब वो सिमेट्रिक नहीं है। इसमें कोई एग्जाम्पल है क्या, यहाँ पे तो एग्जाम्पल ही नहीं है, तो हमको नॉन सिमेट्रिक के एग्जाम्पल्स मिले क्या, नहीं मिले, तो हम बोल देंगे यार सिमेट्रिक है। सिमिलरली ट्रांजिटिव में मैंने तुमको बोला था कि तुम नॉन ट्रांजिटिव के एग्जाम्पल्स ढूंढना, नॉन ट्रांजिटिव के एग्जाम्पल्स है क्या, नहीं है, तो हम क्या बोल देंगे, ट्रांजिटिव है। क्लियर है ना। हम सिमेट्रिक नहीं बनाते थे, याद होगा, मैं तुमको बार बार बोल रहा हूँ कि नॉन सिमेट्रिक एग्जाम्पल्स ढूंढना, ऐसे एग्जाम्पल्स ढूंढो जब वो सिमेट्रिक नहीं है। ऐसे एग्जाम्पल मिला क्या तुमको, नहीं मिला तो तुमने सिमेट्रिक बोल दिया। ऐसे एग्जाम्पल्स ढूंढो जब वो ट्रांजिटिव नहीं है, मिले क्या ऐसे एग्जाम्पल जब वो ट्रांजिटिव नहीं है, नहीं मिले तो बोल दिया ट्रांजिटिव है, ठीक है ना। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस करने बोला है तुमको मैंने। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 152, 151 किया था हमने, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, सीधा रिलेशन लिखता हूँ, ठीक है। A इज ग्रेटर दैन इक्वल टू B, ये है रिलेशन। तो मैं रिफ्लेक्सिव चेक करता हूँ, तो A इज ग्रेटर दैन इक्वल टू A होता है क्या, हाँ होता है। ग्रेटर दैन नहीं होता, इक्वल टू तो होता है, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक देखता हूँ, A इज ग्रेटर दैन इक्वल टू B है, देन B इज ग्रेटर दैन इक्वल टू A होता है क्या, नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल देता हूँ तुमको, देखो 2 का 1 से है, क्योंकि 2 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है। देन 1 का 2 से है क्या, 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 है क्या, नहीं है। तो ये सिमेट्रिक है क्या, नहीं है। मैंने यही तो तुमको समझाया है कि मैं ऐसे एग्जाम्पल ही दूंगा जब वो सिमेट्रिक, मैं ऐसे एग्जाम्पल ही ढूंढूंगा जब वो सिमेट्रिक नहीं है, वही समझा रहा हूँ तुमको, ठीक है ना। ट्रांजिटिव, अगर A ग्रेटर दैन इक्वल टू B है, B ग्रेटर दैन इक्वल टू C है, तो इफ, ठीक है, देन A ग्रेटर दैन इक्वल टू C होगा क्या, अगर A B से बड़ा है, B C से बड़ा है, तो ऑब्वियसली A C से तो बड़ा होगा, ट्रांजिटिव है। तुम सोच लो ये खुद ही, एग्जाम्पल सोचने की कोशिश करो जब नहीं है। ऐसा एक भी एग्जाम्पल नहीं मिलेगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो हम क्या बोल देंगे कि हाँ ट्रांजिटिव है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 152। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुमने पूछा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 156। तो क्वेश्चन क्या है, ये मैं पूरा ही पढ़ रहा हूँ। इन ऑर्डर दैट अ रिलेशन आर डिफाइंड ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट A इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इट इज सफिशिएंट। तो इक्विवेलेंस होने के लिए, फॉर अ रिलेशन टू बी इक्विवेलेंस, इट मस्ट बी, मैंने बोला है यार तीनों होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी,
सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी, ऑल ऑफ अबव, तीनों होना जरूरी है, तभी हम इसको इक्विवेलेंस बोलेंगे। ठीक है, तो पता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 158। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूँ, राइट इट इन योर नोट्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्व इट थ्रू, मैं हिंट भी दे देता हूँ, सॉल्व इट थ्रू एग्जाम्पल्स। मैं चाहता हूँ ये सब सॉल्व करें, उसके बाद मेरे से डाउट पूछे। ठीक है, 2-3 ही लोगों ने ये डाउट पूछा है, तो शायद मैक्सिमम लोग यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए होंगे, इसलिए उनको डाउट नहीं आया, वरना तो सबको ही डाउट आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट इट इज क्वेश्चन नंबर 160। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 160 में लिखा है ए कॉमा बी रिलेशन सी कॉमा डी, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। रिलेशन क्या है कि ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी है। ठीक है, तो ये तुमको बताना है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, क्या है। तो मैंने यार ये तुमको एकदम अच्छे से समझा के रखा है पहले ही, ये मैंने एकदम टाइप में एकदम अच्छे से डिटेल में लिखवा है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो रिफ्लेक्सिव चेक करता हूँ। तो रिफ्लेक्सिव में हम क्या देखेंगे, ए रिलेशन बी, ए कॉमा बी रिलेशन ए कॉमा बी है क्या। और तुमको है ना सबसे पहले तो ये देखना होगा कि ये रिलेशन कैसे लिखा है, उसने इन दोनों का ऐड किया है और इन दोनों का ऐड किया है, दोनों को इक्वल बोला है। तो हम भी वैसा करते हैं, इन दोनों का ऐड किया, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है क्या। हाँ होता है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। सिमिलरली मैं चेक करूँगा ये ट्रांजिटिव है क्या, सॉरी क्या चेक करते हैं नेक्स्ट, सिमेट्रिक है क्या। सिमेट्रिक में हम क्या देखते हैं कि ए कॉमा बी रिलेशन सी कॉमा डी है, मतलब ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी है। तो क्या उल्टा सी कॉमा डी रिलेशन ए कॉमा बी होगा, मतलब सी प्लस बी इज इक्वल टू डी प्लस ए होगा। तो यार देखो ना, सेम ही तो लिखा है। हाँ बिल्कुल होगा। थर्ड देख रहा हूँ मैं, ट्रांजिटिव। देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ट्रांजिटिव में ही फंसते हो। ए रिलेशन ए कॉमा बी का रिलेशन सी कॉमा डी से है, सी कॉमा डी का रिलेशन ई कॉमा एफ से है मान लेते हैं। तो ये लिख देता हूँ मैं, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, ये 1 मान लेता हूँ। ये भी लिख देता हूँ, सी प्लस एफ डी प्लस ई, ये सेकंड मान लेता हूँ। तो हमको क्या चेक करना है, हमको चेक करना है कि ए कॉमा बी का रिलेशन क्या ई कॉमा एफ से होगा। इसका इससे है, इसका इससे, तो क्या इसका इससे होगा। तो ये क्या होना चाहिए, ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई आना चाहिए। ये चेक करना है। देखो कैसे चेक कर रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ ऐड 1 और 2, 1 और 2 को ऐड कर दो। देखो LHS ऐड किए, RHS ऐड किए, सॉरी क्या क्या कट रहा है देखो, क्या है ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई, ये भी है। तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, देयरफॉर इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 160 समझ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुमने पूछा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 161। ठीक है, तो 161 में क्या दिया हुआ है, सीधा सीधा रिलेशन दिया है कि या ए रिलेशन बी इज क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है यार। ठीक है ना, रहने दो, क्वेश्चन में गड़बड़ है, लीव क्वेश्चन इनकरेक्ट। ठीक है ना, क्वेश्चन इनकरेक्ट है, इसलिए रहने दो ये सवाल। इसको मैं सही कर सकता हूँ लेकिन रहने दो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 164। ठीक है, फिर ये तो बनना चाहिए था यार, ये सब तो पहले तुम लोगों को पढ़ाया है, तो अच्छे से पता है। ये ए दिया हुआ है 1 2 3 4, यही सब तो आता है AIEEE वगैरह में। 1,3 मतलब JEE मेंस में, 4,2 2,4 2,3 3,1 बस।
ठीक है। तो ये तुम रिफ्लेक्सिव है क्या, तो रिफ्लेक्सिव तो साफ साफ ये बता ही सकते हो, क्या ही बोलूँगा, सिमेट्रिक बताना है, ट्रांजिटिव बताना है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव है क्या, नहीं है, 1 का 1 से नहीं है, 2 का 2 से भी नहीं है, 3 का 3 से भी नहीं है, 4 का 4 से भी नहीं है। सिमेट्रिक है क्या, तो मैंने फिर से बोला है, तुम लोग यार मेरे को बार बार एक ही चीज़ पूछते हो, मैं तुमको बोल रहा हूँ तुमको नॉन सिमेट्रिक का एग्जांपल ढूंढना है। तो मुझे ये मत एग्जांपल देना कि सर देखो 1 का 3 से तो 3 का 1 से, अरे ये तो है 4 का 2 से 2 का 4 से, ये भी है 2 का 3 से तो 3 का 2 से है क्या, नहीं है। 2 का 3 बिलोंग्स टू आर बट 3, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है क्या, नहीं है। ट्रांजिटिव देखो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ट्रांजिटिव में मुझे ट्रांजिटिव का एग्जांपल मत लो, नॉन ट्रांजिटिव ढूंढो। देखो मिल गया मेरे को एक बार में ही, 1 का 3 से है, 3 का 1 से है, तो क्या 1 का 1 से है, नहीं है। ट्रांजिटिव है क्या, सॉरी ट्रांजिटिव है क्या, नहीं है। तो ये ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। तो तुम इसमें फंक्शन में टेंशन मत लेना, क्या मार्क करोगे इसका, फंक्शन तो पढ़ा ही नहीं, इसका सी मार्क करना, नॉन सिमेट्रिक वही है बेस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 165, ठीक है। तो 165 क्वेश्चन पढ़ लो मेरा अच्छे से। उसमें लिखा है नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस ऑफ अ सेट विथ 4 एलिमेंट्स इज इक्वल टू 165, ठीक है। तो यार मैंने तुम लोगों को बोला था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अगर एम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू एन, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना होगा, एन। तो रिलेशन याद है, तो इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी इज 2 की पावर एन, याद होगा, ये बताया था मैंने, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि एक सेट में 4 एलिमेंट्स है, तो ए में 4 एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए कितना होगा, 4 × 4 16। नंबर ऑफ रिलेशंस इजीली समझा दे रहा हूँ सब कुछ लिख के, डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए इज 2 की पावर 16, काम खत्म। ये कितना सिंपल था यार, ये सब बताया तुम लोगों को, अच्छे से सवाल पढ़ के अटेम्प्ट करोगे क्यों नहीं बनेगा। 166 ये आखिरी सवाल है, आखिरी डाउट है तुम लोगों का, ठीक है ना। इसके बाद मुझे एक भी डाउट नहीं भेजा तुमने, अच्छा इसके बाद सवाल ही खत्म हो गया, ठीक है। एक ही सवाल बचा है, शायद बन गया होगा। तो रिलेशन है, ये मेरे नोट्स का सवाल है, मैं रिलेशन लिख रहा हूँ पहले। ये मेरे नोट्स का सवाल है, मुझे पता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इसलिए मैंने नोट्स में लिखा दिया है, बिना बताए ये बन ही नहीं सकता था, इसलिए पहले भी बता के रखा है ये, देख लो। सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूँ रिफ्लेक्सिव है क्या, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए ए का ए से होना चाहिए, तो बी की जगह भी ए रखा, a² पॉजिटिव, उसमें 1 ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली क्या आएगा, पॉजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव है क्या, हाँ है, ठीक है। अब मैं चेक कर रहा हूँ, इसमें सबसे बेस्ट रहता है ट्रांजिटिव, इसलिए वही ध्यान से देखो। मैं इसमें तुमको नेक्स्ट सिमेट्रिक बता रहा हूँ, इसके बाद मैं तुमको ट्रांजिटिव बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो तुम सिमेट्रिक देख लो। सिमेट्रिक में हम देखते हैं कि इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो 1 + AB अगर ग्रेटर दैन 0 है, तो क्या 1 + BA भी ग्रेटर दैन 0 होगा, तो एक ही चीज़ तो लिखी है यार, हो गई। अगर ये है तो ये भी होगा ही, तो ये सिमेट्रिक है। अब मैं ट्रांजिटिव का एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ट्रांजिटिव का मैं यार एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब वो ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है ना, ट्रांजिटिव नहीं का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। तो देखो 1 का 0 से है, देखो रख के दिखा दो, 1 + 1 × 0 1 ग्रेटर दैन 0 आया, 0 का -2 से भी है, देखो 1 + 0 × -2 ग्रेटर दैन 0 है, 0 × -2 0। ए का बी से है, बी का सी से है, तो क्या ए का सी से है, 1 का -2 से है, देखो रख के देखता हूँ, -1 ग्रेटर दैन 0 होता है क्या, नहीं होता है। तो ट्रांजिटिव है क्या, नॉन ट्रांजिटिव, ठीक है। तो यार अब ये एग्जाम्पल मैंने कुछ और दिया होगा, तो ये तुमको कैसे पता चलेगा, तुमको पहले से याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैंने पहले से बता के रखे हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं हमारा एक्सरसाइज 1
कंप्लीटेड। जो भी सवाल बचे हैं वो अपने पूरे साल भर में करते जाएंगे, जैसे जैसे चैप्टर को पढ़ते जाएंगे जिसके रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो शीट जो है वो मैंने बहुत सारी जगह से बहुत सारे क्वेश्चंस उठा के डाल दिए। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो तुम कॉलेज में करने वाले थे, जैसे एंटी सिमेट्रिक है वो अपने आगे जब मैथमेटिक्स पढ़ेंगे कॉलेज वगैरह में तब करेंगे। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें पहले ही सब बता दी है। ठीक है, और जितने भी सवाल मैंने इंटरनेट वगैरह पे और जो भी मेरे पास मटेरियल था जहाँ पे भी मैंने पहले पढ़ा है वहाँ पे देखा था, सब डाल दिया है मैंने। तो जितने भी सवाल अपन ने किए हैं सफिशिएंट है, उनमें से ही कोई क्वेश्चन कंफर्म बोलता हूँ जेईई मेन से एडवांस में आएगा। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू।